हेलो एवरीवन। हम प्रसार और संचार में दृश्य शिक्षण सामग्रियों पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आज के वीडियो में हम देखते हैं विजुअल टीचिंग एड्स इन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन विच आर प्रोजेक्टेड। प्रसार एवं संचार में दृश्य शिक्षण सामग्री प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के अंतर्गत फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म्स और स्लाइड्स आते हैं और इनको प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है। स्लाइड्स को स्लाइड प्रोजेक्टर से और फिल्म स्ट्रिप्स को फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर से और फिल्म को मूवी प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाते हैं। स्लाइड्स को दिखाने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की मदद भी ली जाती है। प्रोजेक्टर क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, इसको समझने से पहले आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है, प्रक्षेपण क्या है। प्रक्षेपण 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण यानी डायरेक्ट प्रोजेक्शन, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण यानी इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन और परावर्तित प्रक्षेपण अर्थात रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रक्षेपण या डायरेक्ट प्रोजेक्शन। इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रकाश की किरणें सीधे ही प्रोजेक्शन लैंप से आती हैं या फिर प्रकाश के किसी दूसरे स्रोत से आती हैं और उसके बाद ही गिरती हैं कंडेंसर लेंस पर, उसके बाद वस्तु पर और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पर। इसकी वजह से जो भी इमेज है वो बहुत बड़े स्वरूप में स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। फिल्म प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रक्षेपक और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर्स ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन अर्थात प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर ही आधारित होते हैं और इसका लाभ ये है कि इस प्रकार के प्रोजेक्शन में या प्रक्षेपण में प्रकाश का क्षय बिल्कुल नहीं के बराबर ही होता है, अर्थात इमेज बहुत ही अच्छी और क्लियर दिखाई देती है। दूसरे तरह का प्रक्षेपण होता है अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण या इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। इस तरह के प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रकाश की किरणें प्रोजेक्शन लैंप से निकलती हैं, फिर कंडेंसर लेंस यूनिट में उसके एलिमेंट में जाती हैं, फिर वहाँ से वो एक प्लेन मिरर या समतल दर्पण है जो 45 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, उस तिरछे रखे हुए दर्पण से या प्लेन मिरर से परावर्तित हो जाती हैं। उसके बाद ये समतल दर्पण से कंडेंसर लेंस यूनिट के एलिमेंट में जाती हैं। वहाँ से फिर ये फिर से 45 डिग्री के कोण पर रखे गए प्लेन मिरर या समतल दर्पण में पहुँचती हैं और उसके बाद ये जो प्लेन मिरर है या दर्पण है ये उस वस्तु के स्क्रीन के प्रतिबिंब को स्क्रीन पर दर्शाता है। यानी यहाँ पर दो प्लेन मिरर लिए गए हैं जिनको 45 डिग्री के एंगल पर रखा गया है और इसीलिए ये चीज़ को डायरेक्ट नहीं दिखाती हैं बल्कि इनडायरेक्ट उसका प्रोजेक्शन होता है। इस प्रक्षेपण में प्रकाश का क्षय अधिक होता है बजाय डायरेक्ट प्रोजेक्शन के। तीसरा प्रक्षेपण है परावर्तित प्रक्षेपण या रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। ओपेक प्रोजेक्टर इस सिद्धांत पर आधारित होता है और इस प्रक्षेपण में प्रकाश की किरणें अप्रत्यक्ष रूप से आती हैं प्रोजेक्शन लैंप से और वस्तु की सतह के एक कोण पर पड़ती हैं और उस समय पर वस्तु का प्रतिबिंब एक बड़े दर्पण पर परावर्तित हो जाता है। ये दर्पण जैसे पिछले प्रोजेक्शन में हमने देखा था 45 डिग्री के कोण पर सेट होता है, उसी तरीके से इसमें भी 45 डिग्री के एंगल पर दर्पण सेट होता है और दर्पण से निकली हुई प्रकाश की परावर्तित किरणें लेंस से होकर के जाती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से जब ये गुजरती हैं
तो एक बड़ा सा प्रतिबिंब स्क्रीन पर दिखाई देता है। तीनों की अलग अलग कार्यविधियां हैं, तीनों प्रक्षेपण अलग अलग तरह के हैं और उसी के अनुसार उनकी अलग अलग यूटिलिटीज़ भी होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोजेक्शन करते हैं तो प्रोजेक्शन करने के लिए हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम उस वस्तु को, उसके प्रतिबिंब को देख सकें। तो उस स्क्रीन के लिए सफ़ेद चादर, सफ़ेद समतल दीवार या सफ़ेद कपड़ा या कोई बीडेड स्क्रीन या फिर एल्यूमिनियम या सिल्वर कलर का रेजिन का कपड़ा, मैट स्क्रीन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है। बीडेड स्क्रीन में छोटे छोटे कांच लगे होते हैं और वो जो भी प्रक्षेपित तस्वीरें हैं, जो भी प्रोजेक्टेड इमेजेस हैं, उनके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। लेकिन इसका प्रयोग लंबे और सक्रिय स्थानों पर ही किया जा सकता है, बंद कमरों में किया जा सकता है, खुले स्थान पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, यानी ये पोर्टेबल होता है। तो जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इसका यूज़ अच्छे से किया जा सकता है। मैट स्क्रीन एक चिकना सफ़ेद तह वाला पर्दा होता है और इसको चौड़े और बड़े स्थान पर यूज़ किया जा सकता है। एल्यूमिनियम या सिल्वर स्क्रीन 3D पिक्चर्स को दिखाने में किया जाता है और इस तरह के स्क्रीन में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई का इम्प्रेशन भी दिया जा सकता है। क्लासरूम्स में अगर दिन के टाइम पर पिक्चर्स दिखानी हो तो सभी खिड़की और दरवाज़ों को ठीक से बंद करने के बाद उनको अच्छे से कवर कर देना चाहिए और क्लासरूम्स में या जिस भी रूम में हम दिखा रहे हैं वहाँ पर बाहर से रोशनी बिल्कुल नहीं आए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और बड़ी चादर को कस करके दीवार पे लटका देना चाहिए या फिक्स कर देना चाहिए। बिना सलवट के हो चादर, ये ध्यान रखें किसी भी तरह की कोई सलवट या फोल्ड या जॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। और उसके बाद प्रोजेक्टर को चलाकर सही जगह पर फोकस करना चाहिए, तभी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्ट इसमें दिखाई देगा या उसकी इमेज इसमें दिखाई देगी। अब हम पढ़ते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में। स्लाइड प्रोजेक्टर डायरेक्ट प्रोजेक्शन यानी प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर आधारित होता है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे 2x2 स्लाइड प्रोजेक्टर्स, 3.5 by 3.5 स्लाइड प्रोजेक्टर्स, द्विउद्देशीय प्रोजेक्टर लैंटर्न्स और बहुउद्देशीय प्रोजेक्टर्स। इनको काम में लेने के लिए सबसे पहले इसको कवर से निकाल करके इलेक्ट्रिक सॉकेट में फिट कर देना चाहिए। उसके बाद इसके सामने के स्क्रीन को एडजस्ट करना चाहिए। फिर इसके होल्डर में स्लाइड कैरियर को घुसा करके और प्रॉपर अरेंज कर लेना चाहिए, स्क्रीन से सेट करके कस देना चाहिए। अब इसमें जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, इसमें स्लाइड को रख करके और ये चेक कर लेना चाहिए कि स्लाइड सही जगह पर फोकस्ड है और सही तरीके से काम कर रहा है। अब प्रोजेक्टर को चालू करके और स्क्रीन पर प्रॉपर फोकस कर लेना चाहिए। अगर हाइट को चेंज करना है तो इसके नीचे विंग नट होता है, उसको ऊपर नीचे कर करके और फिर एडजस्ट कर लेना चाहिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों ही तरह की शिक्षण सामग्रियों को बढ़ा करके दर्शाया जाता है। इसमें स्क्रीन पर किसी भी इमेज को दिखाने के लिए एक लेंस और 2 मिरर या दर्पण होते हैं। लेंस छोटी फोकल लेंथ वाले होते हैं, यानी कम दूरी की चीज़ों को अपने में फोकस करके रखते हैं। इसके माध्यम से कोई भी नई सूचनाएं, तथ्य, आविष्कार वगैरह की जानकारियां ग्रामीणों को या विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं।
इससे विभिन्न आकार प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे चार्ट्स दिखाए जा सकते हैं, पोस्टर्स, ग्राफ, ड्राइंग, कोई भी पिक्चर्स, कोई नक्शे या मानचित्र। प्रसार कार्यकर्ता अपनी वर्कशीट्स वगैरह को भी ट्रांसपेरेंसीज पर तैयार करके ग्रामीणों के सामने इस प्रोजेक्टर की सहायता से दिखा सकता है या बता सकता है। ट्रांसपेरेंसीज जो होती हैं वो सेलोफिन पेपर की या प्लास्टिक शीट की होती हैं और उन पर लिखने के लिए विशिष्ट प्रकार के मार्कर्स आते हैं जिनसे लिखा जाता है। कुछ ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो फिल्म स्ट्रिप्स के प्रदर्शन के लिए भी होते हैं और इसके साथ साथ कभी कभी इनसे विशिष्ट प्रकार की लैंटर्न स्लाइड्स होती हैं, उनको भी अटैच किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है। ओपेक प्रोजेक्टर सभी तरह की शिक्षण सामग्रियों को बड़ा करके दिखाने के लिए काम में आता है। वो पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी हो सकती हैं। जैसे कोई बुक का पेज दिखाना है या किसी भी तरह की कोई इमेज दिखानी हो तो उसके लिए ओपेक प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। ओपेक प्रोजेक्टर को एपीडियास्कोप भी कहते हैं। एपीडियास्कोप का मतलब है मशीन से ऊपर की तरफ देखना। तो यहाँ जो भी इमेज है उसको ऊपर की तरफ प्रॉपरली दिखाया जाता है। इसमें दो तरह के प्रोजेक्शंस काम में लिए जाते हैं एपीडियास्कोप या ओपेक प्रोजेक्टर में। डायरेक्ट प्रोजेक्शन जिसमें पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, और परावर्तित या रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन जिसमें अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। तो ये प्रोजेक्टर जो ओपेक प्रोजेक्टर है, ये स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर दोनों का मिला जुला रूप कहा जा सकता है और इसमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। ओपेक प्रोजेक्टर से किसी भी तरह की शिक्षण सामग्री को दिखाया जा सकता है, चाहे फिर वो फोल्डर हो, फ्लिप चार्ट हो, कोई बुक का पेज हो, न्यूज़पेपर हो या कोई भी पारदर्शी वस्तु। जिसको भी देखना है उसको ओपेक प्रोजेक्टर के प्लेटफॉर्म पर या फिर इसकी जो ट्रे है आप इस इमेज में देख सकते हैं उस ट्रे पर रखते हैं। इसके बाद प्रोजेक्शन लैंप से उस पर बहुत तेज लाइट डाली जाती है। लैंप या बल्ब जो इसके अंदर होता है प्रोजेक्शन का, वो 1000 वाट पावर का होता है और उसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी या ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा को कम करने के लिए ओपेक प्रोजेक्टर में पंखा भी चलाया जाता है जिससे अंदर की गर्मी बाहर निकल जाए और मशीन खराब नहीं हो, ठीक से काम करती रहे। ओपेक प्रोजेक्टर में एक बड़ा सा मिरर होता है और वो जिस भी वस्तु को हम प्रक्षेपित कर रहे हैं या जिसका प्रोजेक्शन हमें करना है उससे 45 डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होता है। यहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर के ये किरणें गुजरती हैं जिससे स्क्रीन पर बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब या इमेज बन जाती है। जिन वस्तुओं को देखना है उनको इसके स्क्रीन पर बहुत अच्छे से सेट कर देना चाहिए। मॉडल ट्रे पर प्रॉपर रखना चाहिए। अगर ये सही से नहीं रखा है तो इसके लेंस को आगे पीछे करके एडजस्ट करना चाहिए और ब्लोअर को घुमा करके फिर काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्टर है मूवी प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ऐसे जिसमें साउंड आती हो यानी ध्वनि सहित, और दूसरे जिनमें साउंड नहीं आती हो यानी ध्वनि रहित। तो इनमें हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शन हैं कि मूवी तो चलेगी ही लेकिन साउंड हो या ना हो। तो मूक चलचित्र यानी साइलेंट मूवीज़ भी दिखाई जा सकती हैं और आवाज़ सहित मूवी यानी साउंड मूवीज़ वो भी इससे दिखाई जा सकती हैं। इस प्रोजेक्टर में किसी भी तरह के प्रोजेक्शन को काम में लिया जा सकता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड। फिल्म की चौड़ाई के आधार पर मूवी प्रोजेक्टर तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है 8 mm फिल्म प्रोजेक्टर जो क्लासरूम में यूज़ होता है, जिसमें फिल्म के प्रोजेक्शन की
या फिल्म की जो चौड़ाई है स्ट्रिप की वो 8 मिलीमीटर होती है। दूसरा होता है 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, क्योंकि फिल्म स्ट्रिप की चौड़ाई 16 mm है और इसको प्रयोग में लिया जाता है बहुत बड़े स्तर पर या बड़ी जगह पर किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए। सबसे बड़ा जो होता है वो है 35 mm फिल्म प्रोजेक्टर। 35 मिलीमीटर की फिल्म स्ट्रिप की चौड़ाई होती है और उस तरह की स्ट्रिप का प्रयोग व्यावसायिक रूप पर या कमर्शियली पिक्चर हॉल्स में किया जाता है, सिनेमा हॉल में किया जाता है। आजकल सूचना तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बहुत सारा विकास हो गया है, जिसकी वजह से मूवी प्रोजेक्टर का प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर इनके प्रयोग से बहुत ही अच्छे इमेजेस बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाए जाने लगे हैं। पहले कोडेक के कैमरा और मूवी प्रोजेक्टर्स चलते थे जो कि बंद हो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और मोबाइल की वजह से हम बहुत अच्छे मूवीज़ या वीडियोस बना सकते हैं और उनको प्रॉपरली प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो प्रोजेक्टर्स हैं ये प्रक्षेपण पर आधारित हैं, प्रक्षेपण वाली तकनीक से चलते हैं जिसमें प्रोजेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इनको काम में लेने के लिए किसी भी जगह पर प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली हो लगातार, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, प्रोजेक्शन स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा गैर प्रक्षेपित सामग्री की अपेक्षा ये महंगे होते हैं और इनको हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार और अगर हमारे पास सुविधा है तो इनका उपयोग किया जाना चाहिए।